वो 15 मिनट क्यों है खास, क्यों इस तरह से चांद पर उतरेगा चंद्रयान 3, इस कामयाबी से दुनिया मानेगी लोहा। जब चंद्रयान लैंड कर रहा होगा उस वक्त इसरो में क्या हो रहा होगा। 4 फेज में कराई जाएगी चंद्रयान 3 की लैंडिंग। पिछले 4 साल में 3 मून मिशन फेल। आखिर चांद के साउथ पोल पर क्यों कठिन है लैंडिंग, बरती जाएगी ये सावधानी। भारत का चंद्रयान 3 कुछ ही घंटों बाद चांद पर उतरने वाला है। पूरी दुनिया की नजर भारत की इस कामयाबी पर टिकी हुई है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत का ये चंद्रयान 3 चांद पर कैसे उतरेगा, क्या होगा उसका प्रोसेस, लैंडिंग के पहले के 15 मिनट इसरो में क्या हो रहा होगा, साथ ही चंद्रयान की लैंडिंग 4 फेज में क्यों होने वाली है। इसके अलावा एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर चांद के साउथ पोल पर उतरना इतना मुश्किल क्यों होता है, क्यों बड़े बड़े देश चांद पर उतरने में कामयाब नहीं हो पाते। तो चलिए आज हम आपको चांद के उस रहस्य से रूबरू कराएंगे जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे और इसरो की इस कामयाबी के मायने समझ जाएंगे। चलिए पहले चांद के उस रहस्य के बारे में बताते हैं जिसके चलते वहां लैंडिंग मुश्किल होती है, फिर इसरो के उन आखिरी 15 मिनट की कहानी बताएंगे। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग से पहले हाल ही में रूस का लूना 25 क्रैश हो गया। बीते 4 सालों की बात की जाए तो भारत के चंद्रयान 2 के अलावा दक्षिणी ध्रुव पर भेजे गए जापान और इजराइल के मून मिशन भी फेल हो चुके हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर चांद की भूमध्य रेखा के मुकाबले दक्षिणी ध्रुव पर मिशन भेजना इतना मुश्किल क्यों है। तो समझिए, चंद्रमा के उबड़ खाबड़ इलाके से भरा दक्षिणी ध्रुव तापमान में गिरावट के कारण अरबों सालों से अंधेरे में छाया हुआ है। यहाँ तापमान -300 डिग्री नीचे चला जाता है, जहाँ शोधकर्ताओं ने पहले बर्फ के रूप में पानी की उपस्थिति की खोज की थी। चांद पर शोध कर रहे वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ बेहद अधिक गड्ढे और चट्टानों की मौजूदगी है। भूकंप की वजह से यहाँ स्थितियाँ बेहद कठिन है। सतह के नीचे से भूकंप के कुछ झटके आते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़े गड्ढे और पहाड़ों की वजह से वहां लैंडिंग बहुत मुश्किल होती है, इसलिए इस हिस्से पर लैंडिंग करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए यहां पिछले 4 साल से 3 मिशन फेल हो चुके हैं। अब बात उन 15 मिनट की जब इसरो का चंद्रयान लैंडिंग करने वाला होगा। तो खबर के मुताबिक चंद्रयान 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद की सतह पर लैंड करेगा। इसरो जब चंद्रयान 3 लैंडिंग को 23 अगस्त को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा तो उससे पहले 15 मिनट एक खास काम किया जाएगा ताकि लैंडर को कोई परेशानी ना हो और चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो सके। दरअसल लैंडर जब चांद की सतह से लगभग 800 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचेगा, इस ऊंचाई पर लैंडर की स्पीड 0 कर दी जाएगी और वो कुछ देर तक मंडराता रहेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होने वाला है क्योंकि यहाँ से लैंडर के सेंसर चांद की सतह पर लेजर किरणें भेजकर लैंडिंग स्थल का मुआयना करेंगे कि ये जगह लैंडिंग के अनुकूल है या फिर नहीं। इसके बाद जब चांद की सतह से लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर पहुंचेगा तो 150 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर फैसला लेगा कि उसे इस स्थल पर लैंड करना है या नहीं। अगर लैंडर के लिए स्थिति अनुकूल नहीं होगी तो लैंडर वहां से 150 मीटर दूर चला जाएगा, वहां लैंड करेगा। यह आखिरी चरण बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। उसके बाद विक्रम 150 मीटर की ऊंचाई से पहले 60 मीटर की ऊंचाई तक आएगा, फिर वहां से 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा। जब चांद की सतह से ऊंचाई सिर्फ 10 मीटर रह जाएगी तब वो धीरे से लैंडिंग के लिए आगे बढ़ेगा और उस समय उसकी गति केवल 1 या 2 मीटर प्रति सेकंड रह जाएगी। इसके बाद जब लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा तो उसका वजन कुल मिलाकर 800 किलोग्राम रह जाएगा। कुल मिलाकर लैंडिंग से पहले 15 मिनट का खेल रोमांच से भरपूर होगा। जिस तरीके से किसी क्रिकेट मैच में आखिरी ओवर का रोमांच होता है, ठीक उसी तरीके से चंद्रयान 3 के लैंडिंग के पहले के 15 मिनट होने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए चंद्रयान 3 की इस कामयाबी के सफर को देखने के लिए, जब भारत दुनिया के सामने अपनी ताकत का लोहा मनवाएगा। आपका चंद्रयान 3 की इस कामयाबी पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।